ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज से संहार का वृतांत सुनाते हैं। जिस प्रकार शिव जी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गढ़ बनाया था, वह कथा सुनो। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुझ पर कृपा करते हुए भगवान सदा शिव की आज्ञानुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण करा देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं, उनमें से कोई भी मेरा संहार ना कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं भृगु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास जा पहुंचा। वहां उसे उग्र तप करते हुए देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं, उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार अपना प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं एवमस्तु कहकर अपने स्थान को लौट आया। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेना इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कंटक राज करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने धर्म पूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राजपद का अहंकार हुआ और यह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वियों एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी की राजधानी आनंद वन अर्थात काशी जा पहुंचा। हे नारद, उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनंद वन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोकों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में भी आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत भी हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है, अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशी वासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुंचे। वहां गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करता हुआ उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते ही देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चय किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। अस्तु शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग हैं जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। शिव जी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहें और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करें। इसके साथ ही आप कृतिवासा के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावे वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करें। हे नारद, गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एव मस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग का दर्शन करेंगे उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे और कृतवासेश्वर का पूजन करके आनंद मग्न हुए। हे नारद, शिवजी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दुदुम्बी के संहार की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णु जी ने नृसिंह का अवतार धारण कर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए दिति के दोनों पुत्रों को मारा था, वह अद्भुत वृतांत तुम जानते ही हो। अब आगे की कथा सुनो। जब विष्णु जी ने नृसिंह तथा 12 रूप धारण कर दिति के दोनों पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय दिति ने अत्यंत विलाप किया। तब दिति के भाई दुदुम्बी ने उसे समझाते हुए यह कहा कि तुम किसी प्रकार का शोक मत करो, परंतु दिति का शोक दूर न हुआ। यह देखकर दुदुम्बी ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ में मेरे बहनोई को अनायास ही मरवा डाला है, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि वे किस कारण अमर हैं और किसके बल का भरोसा रखते हैं तथा किस उपाय द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया जा सकता है। अस्तु, बहुत सोच विचार करने के उपरांत वह इस निश्चय पर पहुंचा कि ब्राह्मण वेद द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और देवता ब्राह्मणों द्वारा पलते हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद भी नष्ट हो जाएंगे और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब देवता भी दुर्बल हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तब मैं उन्हें जीतकर उन पर राज्य करूंगा और आनंद को प्राप्त होऊंगा। अस्तु, जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े हैं और वेद के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा घर है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए, तदुपरांत अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। हे नारद, यह विचार कर दुदुम्बी काशी में जा पहुंचा। वहां उसने सहस्त्रों ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से भयभीत हो अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वन में भागने लगे, तब वह वन में भी जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकार की माया करना जानता था, इसलिए कभी वन में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुंचकर मगर बन जाता और कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस रूप द्वारा ब्राह्मणों को खा लेता था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिव भक्त शिवजी के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उस समय दुदुम्बी ने उसे देखकर यह विचार किया कि मैं सिंह का स्वरूप धारण कर इसे मार डालूं, परंतु जब उसने यह देखा कि सिंह का रूप धारण करके मैं उसे नहीं खा सकता हूं, तब वह पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण कर उसे स्पर्श करने में भी असमर्थ रहा। उसका यह अनाचार देखकर शिवजी भक्त की रक्षा हेतु उसकी क्षण व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गए। हे नारद,
जब उसने वहां शिव जी को उपस्थित देखा तो यह इच्छा प्रकट की कि मैं शिव जी को भी निगल जाऊं। यह विचार कर वह जैसे ही शिव जी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिव जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा उसे मार डाला। इस प्रकार से भक्त के प्राण बच गए। दुदुम्बी के मारे जाने पर जो घोर शब्द हुआ था, उसे सुनकर शिव भक्त की आंखें खुल गईं। तब उसने शिव जी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय सभी काशीवासी उस स्थान पर आकर एकत्रित हो गए तथा दुदुम्बी को मरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, आप अब इसी स्वरूप में यहीं स्थित रहें तथा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करें। हम सब लोग आपके दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे नारद, उनकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत बोले, हे भक्तों, जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उसके संपूर्ण दुखों को दूर कर दूंगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध करने के लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित वहां जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, दुदुम्बी को मारकर आपने तीनों लोकों की तथा हमारी रक्षा की है। हम सब आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो हम लोगों को अभय दान दिया। तदुपरांत वे अपने उसी लिंग में, जो व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं विष्णु जी तथा सभी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और काशीवासी भी अपने अपने घर को चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय उत्पल एवं विदल नामक दो महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों वन में पहुंचकर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए एक पांव से खड़े होकर बहुत समय व्यतीत किया। उस समय मैं प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बोला, हे भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे इच्छित वरदान मांग लो। यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप हमें यह वरदान दीजिए कि हम किसी भी पुरुष के हाथ से ना मारे जाएं। यह सुनकर मैंने शिव जी का ध्यान धरते हुए ए मस्तु कहा तथा अपने स्थान को लौट आया। मुझसे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे महाबली एवं अजय हो गए। अस्तु, उन्होंने अपने बल द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को बहुत दुखी दिया। उन्होंने देवताओं के अधिकार, धन एवं सब प्रकार की वस्तुओं को छीन लिया और निर्भय होकर तीनों लोकों पर अपना शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए, तब सब देवता और मुनि अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आए और मुझसे यह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप इन दुष्टों के हाथों से हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के कारण अजय हैं। केवल शिव जी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अस्तु, तुम लोग शिव जी का ध्यान धरो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुंचे। तुमने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरजा परम सुंदरी है। जब तक वे तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारा राज्य, कोष आदि सब कुछ निष्फल है। इतना कहकर तुम तो वहां से चले आए और उन दोनों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार हम गिरजा को अवश्य छीन लावें। बहुत समय तक वे यही विचार करते रहे कि हम किस उपाय का आश्रय लें जिससे गिरजा हमारे हाथ आ जावे। उनकी इस मनोविलासा को शिवजी भी जान गए। तब उन्होंने एक विचित्र लीला ऐसी रच दी जिसके अनुसार उन दोनों दैत्यों की मृत्यु हो गई। वह लीला यह थी कि एक दिन शिवजी अपने गणों के साथ कोई खेल खेलने लगे और गिरजा भी अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने लगी। उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरजा को प्राप्त करने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना स्वरूप शिवगणों के जैसा बनाया और गिरजा के समीप पहुंचकर यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें वहां से भागा ले जाएं। हे नारद, उनकी इच्छा को जानकर शिवजी ने संकेत द्वारा गिरजा से यह कहा कि ये दोनों हमारे गण नहीं हैं, अब तो दैत्य हैं। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, अतः तुम ही इनका संहार कर डालो। शिव जी के उस संकेत को समझकर गिरजा ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया
और अपनी गेंद को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। गेंद के लगते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस समय विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवता उस स्थान पर पहुंच गए जहां जेठेश्वर उपलिंग है। वहां हमने शिवजी तथा गिरिजाजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे संसार के माता पिता, आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। इस समय भी यह गयंदकेश नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव इसी प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रहें तथा दुष्टों का संहार करते रहें। इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने स्थानों को लौट गए और शिवजी का वह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा। हे नारद, उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार आनंद मिलता है। वह लिंग पुंडलेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव जी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शिव जी के चरणों का ध्यान धरते हुए उनकी लीलाओं को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी तीनों व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।